तालाब में दो बहनें रहा करती थीं। एक का नाम पायल था और दूसरी का नाम अंजलि था। दोनों बहनें मिलजुल कर एक साथ रहा करती थीं और कभी भी किसी कारण से लड़ाई झगड़ा नहीं किया करती थी। लेकिन आपको बता दें कि उसी शहर में पायल ही उसकी अपनी बेटी थी और अंजलि किसी और की बेटी थी। उसके माता पिता एक कार एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। तभी पायल के पिताजी अंजलि को अपने घर ले आते हैं और अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा करते हैं। उनके पिताजी के द्वारा उन दोनों में कभी भेदभाव की नजर से नहीं देखा गया था, क्योंकि उनके पिताजी एक बहुत ही नेक दिल इंसान थे और दोनों को अपनी बेटी समान समझते थे। जितना प्यार दुलार पायल को देते थे उतना ही प्यार दुलार अंजलि को देते थे। लेकिन जब भी कोई काम करना होता था तो इसमें सबसे तेज अंजलि थी। अगर उनके माता पिता काम पायल को बताते थे तो भी अंजलि झट से वो काम कर देती थी और कहती थी कि आप आराम कीजिए बहन। अंजलि काम करने में बेहद माहिर थी और सभी काम को बेहद तुरंत किया करती थी। एक दिन जब उनके पिताजी ने पायल को आवाज दिया और कहा कि बेटी चाय लेकर आना, तभी अंदर से अंजलि आती है, अपने अंकल जी को चाय दे देती है। तभी अंकल कहते हैं कि बेटी पायल नहीं आई है, तुम ही सारा काम कर रहे हो, पायल को उठाओ, वो भी थोड़ा काम कर लेगी। इससे तुम दोनों में काम भागा जाएगा और तुम्हें भी काम करने में आसानी हो जाएगी। लेकिन अंजलि के पिताजी बोलते हैं कि तुम दोनों यहाँ आओ और मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी है। तभी अंजलि कहती है कि अंकल जी रात में देर होने के कारण पायल अभी तक सो रही है। अंकल अंजलि को बैठाकर कहते हैं बेटी अब तुम दोनों बड़ी हो गई हो, मैंने तुम दोनों को पाला है और बड़ा किया है, लेकिन तुम दोनों की शादी की जिम्मेदारी भी मेरी है। मैंने कुछ लड़के देखे हैं तुम दोनों की शादी के लिए, अगर तुम इजाजत दोगे तो वे लोग तुम लोगों को देखने के लिए आएंगे। फिर अंकल कहते हैं कि इसमें तुम अपने हाँ या ना में जवाब मुझे दो। तभी अंजलि कहती है कि अंकल जी आपकी जो इच्छा है वह करें, मुझे इस पर कोई आपत्ति नहीं है। अगली सुबह लड़का वाले लड़की को देखने के लिए आते हैं और जब भी लोग अंदर आते हैं उनके माता पिता मतलब कि पायल और अंजलि के माता पिता सभी की अच्छे से खातिरदारी करते हैं। तभी आए हुए मेहमान कहते हैं कि जरा अपनी दोनों बच्चियों को तो बुलाओ, हम तो उन्हीं को देखने के लिए यहाँ आए हैं। तभी पायल के पिताजी दोनों बेटियों को आवाज देते हैं। फिर पायल और अंजलि दोनों साथ में आते हैं। दोनों को देखकर लड़के वाले अपने लड़कों से पूछते हैं कि बेटा क्या तुम दोनों को ये दोनों लड़की पसंद है? भी लड़के कहते हैं जी हाँ हमें लड़की पसंद है और हम इनसे शादी करने के लिए राजी हैं। फिर उसके बाद दोनों में रिश्ता तय हो जाता है और अंजलि की शादी छोटे बेटे करण से होती है और पायल की शादी उनके बड़े बेटे अजय से होती है। रिश्ता दोनों तरफ से बराबर होता है क्योंकि ये दोनों भी अपनी बहनें थीं और वह दोनों भी अपने भाई थे। सभी रस्मों रिवाज के साथ शादी अच्छी तरह से संपन्न हो जाती है। फिर दोनों बहनें अपने अपने पति के साथ अपने ससुराल में रहते हैं। जब पायल और अंजलि दोनों को उनकी सासू माँ बुलाते हैं और कहती हैं कि बेटी सारी रस्में तो पूरी हो चुकी हैं, लेकिन एक काम अभी बाकी है। तभी दोनों मिलकर कहते हैं जी माता जी आप बताइए क्या काम है, हम जरूर उसे पूरा करेंगे। तभी उनके माता जी कहते हैं कि बेटी एक बार में बहुत ज्यादा बीमार हो गई थी और कुछ परियों ने मेरी मदद की थी। जब मैं ज्यादा बीमार हो गई थी तो कुछ परियां आई थी और मुझे जादू फूल दिया था, जिसके कारण मैं सही हो पाई हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से आज मैं अच्छे से चल फिर रही हूँ। मैं सोचती हूँ कि एक दिन मैं उन परियों को दावत पर बुलाऊं और सभी को खाने की दावत रखूं। तभी पास खड़ी अंजलि और पायल कहती है कि जी माता जी आपको किस दिन दावत रखनी है बताइए, हम अच्छे अच्छे खाने की व्यवस्था करेंगे। तभी माता जी कहती है कि ये प्रोग्राम कल ही रखा जाए तो अच्छा होगा। माता जी कहती है कि तुम दोनों बहुएं मिलकर अच्छे अच्छे खाना बनाना और अगर खाना उन्हें पसंद आ गया तो वो तुम्हें जादुई फूल देंगी। अगली सुबह परियों की दावत थी, यही कारण से अंजलि सुबह सुबह जल्दी उठती है और खाना बनाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी पायल बहुत देर बाद रसोई घर में आती है और कहती है कि ये क्या नया मुसीबत है, मैं सुबह सुबह खाना कैसे बनाऊं? तुम तो जानती हो मुझे काम करने की आदत नहीं है। तभी अंजलि कहती है ठीक है तुम जाओ अपने रूम में तैयार हो जाओ, मैं खुद ही सारा खाना बना लूंगी। ये सुनकर पायल अपने रूम में चली जाती है और मेकअप करने लगती है। फिर 3-4 घंटे होने के बाद वह आती है और देखती है कि सारा खाना बन चुका है। तभी रसोई घर में उनकी सासू माँ आती है और कहती है कि बेटी तुम दोनों ने सारा खाना बना लिया है क्या? तभी कहती है जी हाँ सारा खाना बन चुका है और खाना परोसने के लिए तैयार भी है। अंजलि कहती है कि आप जल्द से जल्द परियों को बुला लीजिए, मैं खाना परोसने का इंतजाम करती हूँ। तभी माता जी कहती है कि पायल दिखाई नहीं दे रही है, तुमने सारा खाना अकेले ही बनाया? तभी अंजलि कहती है कि नहीं हम दोनों ने खाना मिलकर बनाया है और वो अभी कुछ ही देर पहले रूम में गई थी तैयार होने के लिए। सिर्फ 2 नन्ही परी और जादू परी आती है और
दोनों अच्छी तरह से दावत खाते हैं। फिर अब आती है इनाम देने की बारी। तभी दोनों को एक एक फूल हाथ में देती हैं और कहती हैं कि तुम दोनों को इनाम तुम्हारे काम की वजह से मिलेगा। हाथ पर जादुई फूल लेते ही अंजलि चमक उठती है और पायल काली हो जाती है। यह देखकर दोनों के माता दी कहते हैं कि ये क्या माजरा है, पायल इतनी काली क्यों हो गई और उसके अंजलि इतनी कोरी क्यों हो गई। तभी दोनों जादू परियां कहती हैं कि तुम्हारी एक बहू ने सारा खाना बनाया है और एक बहू ने सिर्फ मेकअप करने में बिजी थी, इसी कारण से उसका ये हाल हुआ है। तभी दोनों परी ये कहती हैं कि हम अंजलि के व्यवहार से बहुत खुश हुए, इसलिए हमने उसे जादू फूल की मदद से उसे गोरा और स्मार्ट बना दिया है। तभी पायल कहती है कि परी जी मुझे माफ कर दीजिए, आगे से मैं ऐसा नहीं करूंगी, आगे से जो भी काम होगा हम दोनों मिलकर किया करेंगे। अंजलि पर किसी भी काम का बोझ नहीं होने देंगे, कृपया करके आप मुझे मेरी सही स्थिति में लाते हैं। ये सुनकर जादू परी कहती है कि मैं तुम्हें इस बार माफ कर रही हूँ और तुम्हें असली रूप में लाकर छोड़ रही हूँ, लेकिन आगे से ध्यान रहे। फिर आगे से अंजलि और पायल दोनों साथ में खाना बनाया करते थे और साथ में काम किया करते थे। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही और प्रेरणादायक कहानी सुनने के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आपको हमारे अच्छे वीडियो जल्द से जल्द आप तक जल्दी पहुंच जाएं। थैंक्स।